आज आपको पता चलेगा कि कैसे इस एक कंपनी ने इंडिया के सारे ऑप्शंस ट्रेडर्स को 35,000 करोड़ का चूना लगा दिया है। देखिए, आज से करीब 8 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जब सेबी की एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोगों का पैसा डूबा है। उस पर जो हमने डिटेल एनालिसिस की उस रिपोर्ट की, तब पता चला कि 2024 में इंडिया के 91.1% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान हुआ है। और एवरेज नुकसान की बात करें तो एक बंदे को एवरेज नुकसान हुआ है 1.25 लाख रुपए का करीब। और कुल मिलाकर ये जो लॉस था ये 75,000 करोड़ का था जो लोगों ने ये पैसे गंवाए थे। और सिर्फ 7.2% लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगेन, अगर आप टैक्सेस, ब्रोकरेज चार्जेस और बाकी चार्जेस हटा दे तो मात्र 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने सही में ऑप्शन से कुछ अच्छा खासा पैसा कमाया था। और उस 1% में भी एक चीज जो हमें पता चली थी कि उसमें ज्यादातर जो है वो अल्गो ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज है, जिसमें से एक थी जेन स्ट्रीट। ये वही कंपनी है जिसने पिछले सिर्फ 2 सालों में 36,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इंडियन मार्केट से। मैं सिर्फ इंडियन मार्केट की फिलहाल बात कर रहा हूँ। नंबर देखिए, बड़ा ही स्टैगरिंग नंबर है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि आपने इस कंपनी का नाम शायद पिछले साल एक बार सुना भी होगा, जब ये कंपनी अचानक से चर्चा में आई थी, जब इसने IIT मद्रास के एक स्टूडेंट को 4.3 करोड़ का पैकेज दिया था, जो कि कुल मिलाकर लगभग 35 लाख रुपीस पर मंथ होते हैं। जब इनसे पूछा गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब लगभग हर कोई पैसा गंवा रहा है तो आप इतना सारा पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो इस पर इनका जवाब था कि हमारे पास कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज है जिनकी मदद से हम ये पैसा कमा रहे हैं और जिसके लिए हमें डेटा इंजीनियर्स और IIT के कुछ स्टूडेंट्स और बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लोग लगते हैं। और कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ है US के, उन पर भी मुकदमा चलाया। उनका ये कहना था कि वो जो 2 लोग थे वो जेन स्ट्रीट छोड़कर दूसरी कंपनी में चले गए और हमारी जो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज है वो उन्होंने उस कंपनी में शेयर की। तो ऐसे में सब ये जानना चाहेंगे कि इनकी क्या ये सीक्रेट स्ट्रैटेजीज थी जिसकी मदद से ये कंपनी इतने सारे बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रही थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीक्रेट अब फाइनली बाहर आ चुका है। ये सीक्रेट सेबी को भी पता चल गया है और आज आपको भी पता चल जाएगा डिटेल में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब सीधी सी बात कहूँ तो ये इंडियन मार्केट के लिए इतना बड़ा झटका है, इंडिया के रेगुलेटर के लिए ले लो या फिर इंडियन ओवरऑल मार्केट के लिए ले लो, कि आज एंजल वन, BSE जो मेन मार्केट प्लेयर्स हैं उनके शेयर्स 6677% आज डाउन है। मैं इनमें उसकी भी बात करूंगा कि वे शेयर्स डाउन हो गए, क्या लेना देना इन चीज़ों से, एंजल वन और BSE वगैरह का। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी चीज़, ये जो पूरा स्कैंडल बाहर आया है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से आया है। कभी जेन स्ट्रीट ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ये स्कैंडल कभी बाहर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि US में इनकी केस चल रही थी अपने 2 एक्स एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर उन एक्स एम्प्लॉयज़ पर आरोप ये था कि इन्होंने हमारी इंडियन मार्केट की सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर की। अब देखिए, जज को तो वहाँ पे केस में जजमेंट देना था। उन्होंने जेन स्ट्रीट से पूछा कि भाई आप बता दो आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या थी, आप मुझे बता दो एकदम 1-on-1, तो मैं समझूँ इस केस को। लेकिन जेन स्ट्रीट ने मना कर दिया कि हम ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी इंडियन मार्केट की आपको नहीं बताएंगे। अब ये जो चीज़ थी फैलते फैलते इंडिया आ गई, सेबी ने भी सुन ली और सेबी ने इस चीज़ पर थोड़ा अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इस तरह से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। और पिछले साल इसी महीने जुलाई 2024 को सेबी ने NSE से रिक्वेस्ट की कि जेन स्ट्रीट ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उनके सारे ट्रेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड आप मुझे भेज दो, क्योंकि हमें चेक करना है कि कहीं उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की और उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या, थोड़ा हम भी समझ लें। और फिर इसके 4 महीने बाद यानी नवंबर मंथ में NSE ने जो सारा डेटा है इनके ट्रांजैक्शंस का सेबी के साथ शेयर कर दिया। और फिर उस डेटा को एनालाइज करने के बाद सेबी को पता चलता है कि इनकी स्ट्रैटेजी जो है ये कुछ गड़बड़ वाली स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद अभी आज सुबह ही सेबी ने इसकी इंटरिम ऑर्डर जारी की है 104 पन्नों की, जिसमें उन्होंने बताया है कि इनकी स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं बल्कि गोलमाल है। देखिए, स्क्रीन पर आप ये जो 4 कंपनीज देख रहे हैं, ये 4 कंपनीज इन सारे ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व थी और सेबी ने प्रॉपर केस स्टडीज के जरिए यहाँ पर इस गोलमाल को समझाया है। सुबह फटाफट हमारी रिसर्च टीम जैसी न्यूज बाहर आई उस पर बैठी, सारे पन्ने छान मारे, तो यहाँ पर मोटा मोटी 2 स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल हुआ है। पहली जो है वो मैं आपको बता दूं, टेबल नंबर 6 पर आप इस पूरे इवेंट का फ्लो देख सकते हो। तो 17 को क्या हुआ कि HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स थे दिसंबर क्वार्टर के, वो जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे नहीं आए, जिसकी वजह से शेयर प्राइस उसकी गिर गई। अब उसका सीधा इंपैक्ट बैंक निफ्टी पर पड़ता है और बैंक निफ्टी भी गिर जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 30% वेटेज अकेले HDFC बैंक का है। अब यहाँ पर जेन स्ट्रीट क्या करता है, बैंक निफ्टी के जो अंडरलाइंग शेयर्स हैं, यानी बैंक निफ्टी इस इंडेक्स में जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें अग्रेसिवली बाइंग करना शुरू कर देता है। HDFC बैंक ले लो, बाकी शेयर्स ले लो, सब में ये ताकत से खरीदारी करता है और करीब मार्केट शुरू होने के 2.5 घंटे के अंदर ही ये 4,370 करोड़ की बाइंग करते हैं कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में। यानी उनका क्लियर मकसद था कि इंडेक्स को ऊपर उठाना है और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि इन्होंने जो भी ऑर्डर्स डाली थी वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर डाली थी ताकि सारी वो जो बैंक्स है उनकी शेयर प्राइस बढ़े और बैंक निफ्टी भी ऊपर चढ़ जाए। और फिर जैसा इन्होंने किया एग्जैक्टली वैसा ही रिफ्लेक्ट भी हुआ, बैंक निफ्टी तुरंत 600 पॉइंट से ऊपर चला गया। फिर इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि कैश मार्केट में तो बाइंग पोजीशंस दिखा रहे कि हम बुलिश है मार्केट में, लेकिन ऑप्शंस में अपोजिट पोजीशन ले रहे हैं कि भाई हम मार्केट में बहुत बेरिश है
और सारी बेरिश पोजीशंस इन्होंने ऑप्शन मार्केट में ले ली। जो लोग ऑप्शन समझते हो समझ जाएंगे कि यहाँ पर बेरिश पोजीशंस के लिए इन्होंने क्या किया कि चिप पुट ऑप्शंस को बाय करना शुरू किया और एक्सपेंसिव कॉल ऑप्शन को सेल करना शुरू किया। शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो एक बेरिश पोजीशन ली कि भाई बैंक निफ्टी डाउन जाएगा, डाउन गया तो मेरा पैसा बनेगा, सिंपल कैलकुलेशन। और फिर यहाँ से शुरू होता है इनका असली खेल। फिर ये क्या करते हैं कि इन्होंने जो शेयर्स खरीदे पहले इंडेक्स बढ़ाने के लिए HDFC बैंक और बाकी चीज़ों के कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में, उन्हें तुरंत अग्रेसिवली बेचना शुरू करते हैं और वो भी बिलो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ताकि पूरे शेयर्स नीचे गिर जाए, जिसके चलते बैंक निफ्टी नीचे गिर जाए। और जैसे ही बैंक निफ्टी फिर धड़ाल से गिर गया, इन्होंने तुरंत प्रॉफिट कमा लिया। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो तो सिंपल टर्म में इसको समराइज करता हूँ तो इन्होंने क्या किया कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स को बाय करना शुरू किया ताकि इंडेक्स बढ़ जाए। उसी वक्त मार्केट में अपोजिट पोजीशन ली, बियरिश पोजीशन ली। फिर जो खरीदे हुए स्टॉक्स हैं उन्हें ताकत से गिरा दिया, बेच दिया, जिसके चलते जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो भी ताकत से गिर गया। और क्योंकि इनकी बेरिश पोजीशन थी तो जितना इंडेक्स गिरा उतना ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी कि कैश मार्केट में भले ही हमें नुकसान हो, हमें ऑप्शन से पैसा कमाना है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्हें कैश मार्केट में 61 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन ऑप्शंस में 734 करोड़ का प्रॉफिट। और फिर इन लोगों ने इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अगले 15 दिनों में कैश मार्केट में लगभग 200 करोड़ रुपए गवा दिए और ऑप्शंस मार्केट में 3915 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। यानी इस कैश मार्केट के नुकसान को आप हटा दे तो नेट इन्होंने 3715 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। और एक सेकंड स्ट्रैटेजी इन्होंने ये की कि मार्केट क्लोज होने से पहले एक्सपायरी के दिन अचानक से ये बैंक निफ्टी स्टॉक्स में और फ्यूचर्स में बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग करते थे और वो सेलिंग करने से पहले ही बेरिश पोजीशन इंडेक्स में ले लेते थे बैंक निफ्टी के। फिर जैसे ही कैश मार्केट में ये शेयर सेल करते थे, इंडेक्स गिर जाता था और वहाँ से ये प्रॉफिट कमाते थे। अब देखिए ये चीज़ ओवरऑल देखा जाए तो एक अनएथिकल चीज़ है, लेकिन करने के लिए कोई कर सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और उसी पैसों का इस्तेमाल करके जेन स्ट्रीट ने अपने फेवर में पूरे मार्केट को ही मैनिपुलेट कर दिया। और इसमें फंसे कौन? तो देखिए फ्यूचर्स ऑप्शन एक जीरो सम गेम है, यानी आपका नुकसान किसी और का प्रॉफिट है। तो जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स को 91.1% रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ ऑप्शंस में, तो उसमें से बहुत सारा पोर्शन अगर किसी के पास गया है तो वो गया है जेन स्ट्रीट के पास। और आपको ये भी बता दूं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऐसा पहली बार नहीं किया है कि मार्केट को मैनिपुलेट करके बहुत सारा ऑप्शन ट्रेडर्स का पैसा खींच लिया। इससे पहले NSE में जो कोलोकेशन स्कैम हुआ था, वहाँ पर भी कुछ ब्रोकर्स ने, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया था, मार्केट का अर्ली डेटा लेकर ऑप्शंस में लोगों को पागल बनाया था और उनका पैसा अपनी तरफ खींच लिया था। देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर है और इंडिया के ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपकी फाइट सीधा अगर किसी से है तो वो है इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ, जैसे कि जेन स्ट्रीट, जिनसे जंग जीतना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इनके पास जो स्ट्रैटेजीज है वो नॉर्मल तो है ही, लेकिन मैनिपुलेशन वाली भी है। तो एक आध ट्रेड आप गलती से जीत भी गए तो आने वाले 4-5 ट्रेड में आपको नुकसान ही होगा। तो ऐसे में जो सही स्ट्रैटेजीज है मार्केट में पैसा कमाने की, वो है इन्वेस्टिंग। लेकिन वहाँ पर जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाले, कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है जहां पर मैं अपॉर्चुनिटीज अपनी ढूंढ सकता हूं। तो इसी चीज को एजुकेट करने के लिए हमने शुरू किया है इंडिया का पहला और सबसे बड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट, जहां पर डीसीएफ जैसी वैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज, किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करनी है और कैसे अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, ये सारी चीजें आपको इस 3 मंथ के वीकेंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट प्रोग्राम में पता चलेगी। इसके बारे में और जानने के लिए आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करना है। सो सी यू देयर। तो सेबी ने क्या किया कि सारे ऐसे दिन पूरे साल के निकाले कि जब इन्होंने इस तरह की चीज़ें की तो उन्हें ऐसे 21 डेज मिले जहां पर इन्होंने क्लोज टू 5000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इसी तरह की चीज़ें करके। अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, बाकी दिन इन्होंने क्या किया इस पर भी सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी भी रिपोर्ट जल्दी आएगी, फाइनल रिपोर्ट। लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसके चलते सेबी ने जेन स्ट्रीट को पूरी तरह से बैन कर दिया इंडियन मार्केट से और उनके कुछ अकाउंट्स वगैरह और पैसे भी फ्रीज कर दिए हैं। अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने फिर फाइनली ऑप्शंस में पैसा गवाया है, क्या उन्हें उनके पैसे मिलेंगे क्या? तो देखिए मार्केट में जब भी आपको लॉस होता है तो किसी ने मैनिपुलेशन किया हो, कुछ भी किया हो, जनरली आपको पैसे अपने वापस नहीं मिलते हैं। बट एक सीख उस चीज़ से ज़रूर मिलती है कि जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाइज भी नहीं है और जहाँ पर सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जंग जीत रहे हो, तो वहाँ से दूर रहना ही बेटर है। अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट देखेंगे कि जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक उन्होंने किस सेगमेंट से प्रॉफिट कमाया और किस सेगमेंट में इन्हें लॉस हुआ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन्होंने सिर्फ इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस में ही पैसा कमाया इस तरह से मैनिपुलेट करके, और बाकी सारी जगह पर चाहे कैश मार्केट हो या फिर स्टॉक फ्यूचर्स हो वहाँ पर नुकसान कमाया, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी वही थी, ओपन मार्केट में पोजीशंस लो, कैश मार्केट में लोगों को गुमराह करो और इंडेक्स को बढ़ाओ या फिर कम करो अपने हिसाब से, और उसके चलते जो ऑप्शंस है उसकी मदद से प्रॉफिट कमाओ। तो फिलहाल सेबी ने जेन स्ट्रीट ग्रुप को बोला है कि आप 4800 करोड़ रुपीस हमारे पास जमा करो, जो कि टू बी फ्रैंक रिटेल इन्वेस्टर्स का आप में से ही ज़्यादातर लोगों का पैसा है।
और साथ ही इंडियन मार्केट में उन्हें पोजीशन लेने से भी मना कर दिया है। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर पैसा नहीं बनता है वहाँ पर अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत कीजिए। जहाँ पर बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वहीं पर फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जीरो सम गेम नहीं है। अब हालांकि कैश मार्केट में भी फ्रॉड मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं छोटी मोटी कंपनीज में, लेकिन वहाँ पर ढेरों सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो, और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो आपके लिए सही में वेल्थ क्रिएट कर सकती है। बाकी ऑप्शंस आप आज करो या कल करो, अल्टीमेटली आपके साथ कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती रहेगी और प्रोबेबिलिटी भी जहाँ पर आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी जेन स्ट्रीट की इंडियन मार्केट की सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जिसे वो जज को भी बताने से मना कर रहे थे और फिर उसी चीज़ से उनका पूरा भांडाफोड़ भी हो गया। रही बात BSE और एंजल वन के शेयर प्राइस में गिरावट की, तो देखिए जेन स्ट्रीट जैसे जो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स है वहाँ से ही ऑप्शन ट्रेडिंग का 50% वॉल्यूम आता है। अगर वो चले जाएंगे तो रिटेल एक्टिविटी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स को नुकसान हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर एक भारी गिरावट देखने मिली है। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और जाते थे जरूर कहूँगा एक सावधान और सतर्क इन्वेस्टर बनिए, क्योंकि मार्केट में इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ रही है। और जाते थे हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को भी जरूर चेकआउट कीजिए, जहाँ पर किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालकर कैसे अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ढूंढना है, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके बारे में और जानने के लिए काउंसलिंग सेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू देयर।